आज अपन देखते हैं अपने जनजाति के टॉपिक के अंतर्गत अपने जो जनजाति चल रही है उसमें देखिए आज सांसी जनजाति। कौन सी जनजाति? सांसी जनजाति। सांसी जनजाति, ठीक है। सांसी जनजाति की बात करें कि इनका क्षेत्र कहाँ कहाँ है, ये जनजाति सांसी जनजाति कहाँ कहाँ निवास करती है और इनमें कौन सी प्रथा प्रचलित है और ये अपनी उत्पत्ति कहाँ से बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करें इनके क्षेत्र की कि सांसी जनजाति कहाँ निवास करती है। ये करती है भरतपुर और झुंझुनू जिले में। भरतपुर और झुंझुनू जिले में निवास करती है। कौन सी जनजाति? सांसी जनजाति भरतपुर व झुंझुनू जिले में निवास करती है, ठीक है। आगे बात करें कि सांसी जनजाति अपनी उत्पत्ति कहाँ से बताती है। इनकी उत्पत्ति की बात करें, सांसी जनजाति की उत्पत्ति, तो सांसी जनजाति जो है, सांसी जनजाति अपनी उत्पत्ति, सांसी जनजाति अपनी उत्पत्ति सांसमल नामक व्यक्ति से बताते हैं। किससे बताते हैं? सांसमल नामक व्यक्ति से अपनी उत्पत्ति बताते हैं कि हमारी उत्पत्ति जो है एक सांसमल नामक व्यक्ति से हमारी उत्पत्ति हुई है। इस सांसमल नामक व्यक्ति से सांसी जनजाति अपनी उत्पत्ति बताती है कि हमारी उत्पत्ति जो है सांसमल नामक व्यक्ति से हुई है, ठीक है। आगे नेक्स्ट बात करें अपन इसमें, तो इनका मुखिया पटेल कहलाता है। मुखिया क्या कहलाता है? पटेल। मुखिया इनका पटेल कहलाता है। एक बार वो लिख देते हैं यहाँ पर, सांसी कंजर और मीणा का मुखिया भी पटेल ही कहलाता है। इन तीनों जनजाति का मुखिया पटेल कहलाता है। क्या कहलाता है? पटेल। इस जनजाति का मुखिया, इन तीनों जनजाति का मुखिया पटेल कहलाता है। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि निम्न में से कंजर जनजाति का मुखिया कौन सा है? पटेल है। या निम्न में से किस जनजाति का मुखिया पटेल नहीं है? इनमें तीनों में से कोई एक चौथा ऑप्शन और कोई दूसरा दे दिया जाएगा और निम्न में से कौन सा पटेल निम्न जाति का मुखिया नहीं है। इस प्रकार से प्रश्न बनते तो वहाँ पर कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, ठीक है। सांसी कंजर और मीणा तीनों जनजाति का मुखिया कौन होता है? पटेल होता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट बात करें सांसी जनजाति में, एक होता है बीजा और माला। बीजा माला कि बीजा माला क्या होता है कि बीजा माला जो है इनमें इस जनजाति की शाखा है, इनकी या इस जाति की शाखा है, इस जाति की शाखाएं हैं। इस जाति की शाखाओं को क्या कहते हैं? बीजा माला इनकी शाखाओं को कहते हैं। किस जनजाति की? सांसी जनजाति की शाखाओं को बीजा माला कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए इसमें यह जनजाति जो है, यह जनजाति अपने झगड़ों का फैसला वाल्मीकि या फिर हरिजन समाज से करवाती है। हरिजन समाज से करवाती हैं। किससे करवाती है अपने झगड़ों का फैसला? कि सांसी जनजाति जो है, यह जनजाति अपने झगड़ों का फैसला इनके द्वारा
झगड़े बहुत किए जाते हैं। कि अक्सर देखा होगा जो मेवाड़ क्षेत्र है, मेवाड़ क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ये जनजाति आदिवासी जनजाति पाई जाती है। तो इनमें रहने वाले लोगों ने देखा होगा या फिर बाहर के लोगों ने भी देखा होगा, आपने भी देखा होगा, किसी चौराहे पर या फिर किसी एक जगह पर पेड़ के नीचे बैठकर तो इस जनजाति के लोगों के द्वारा लड़ाई की जाती है। 10, 15, 20, 50 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ पर जोर जोर से बोले जाते हैं, महिला भी बोलते हैं और आदमी भी बोलते हैं। इस प्रकार से झगड़े किए जाते हैं और वहाँ पर झगड़े भी टूटते हैं। यानी तलाक का परंपरा भी होता है, यानी एक दूसरे की जो तलाक होती है वो तलाक का भी वह कार्य वहाँ होता है। इन लोगों के द्वारा झगड़े बहुत किए जाते हैं। तो सांसी जनजाति के द्वारा अंदर जो झगड़े होते हैं, उन झगड़ों का फैसला जो है वाल्मीकि या फिर हरिजन समाज, वाल्मीकि हरिजन समाज के द्वारा करवाती है। कि इनके झगड़ों का फैसला कौन से समाज करता है? वाल्मीकि समाज करता है या फिर हरिजन समाज इनके झगड़ों का फैसला करता है। इनका जो अंतिम निर्णय जो है वाल्मीकि समाज के किसी व्यक्ति के द्वारा उस झगड़ों का फैसला किया जाता है। ठीक है, कौन से समाज के द्वारा? वाल्मीकि समाज के द्वारा या फिर हरिजन समाज के द्वारा। ठीक है, ये होगी अपनी शासी जनजाति। ठीक है, आगे नेक्स्ट एक और जनजाति है डामोर जनजाति। कौन सी है? डामोर जनजाति। डामोर जनजाति के बारे में देखें कौन सी जनजाति? डामोर जनजाति। कौन सी जनजाति? डामोर जनजाति। डामोर जनजाति की बात करें कि डामोर जनजाति कहाँ पाई जाती है? डा से डामोर, डूंगरपुर। कहाँ? डूंगरपुर। डामोर जनजाति डा से डामोर और डूंगरपुर। डूंगरपुर के में एक गांव है शिमलवाड़ा। कौन सा गांव है? शिमलवाड़ा। शिमलवाड़ा में ये डामोर जनजाति केवल एक ही ज़िले में पाई जाती है, डूंगरपुर ज़िले में। और डूंगरपुर ज़िले के एक गांव है शिमलवाड़ा या फिर तहसील है, तो वहाँ एक जनजाति पाई जाती है शिमलवाड़ा के अंतर्गत। ठीक है, सबसे ज़्यादा या फिर ये जनजाति जो है केवल डूंगरपुर ही ज़िले में ही पाई जाती है और डूंगरपुर ज़िले के शिमलवाड़ा गाँव में ज़्यादा मात्रा में वहीं रहती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करें कि डामोर जनजाति जो है अपनी उत्पत्ति, इनकी उत्पत्ति की बात करें, ये अपनी उत्पत्ति जो है, इनकी उत्पत्ति जो है डामोर जनजाति अपनी उत्पत्ति जो है एक क्षत्रिय से बताते हैं। किससे बताते हैं? क्षत्रिय से बताते हैं कि हमारी उत्पत्ति क्षत्रिय से हुई है। किससे बताते हैं? क्षत्रिय से बताते हैं कि हमारी उत्पत्ति जो है क्षत्रिय से हुई। ठीक है, और आगे देखें इनमें कि डामोर जनजाति के अंतर्गत जो है पुरुषों को भी आभूषण पसंद है। पुरुषों को भी आभूषण पसंद है। आभूषण पसंद है कि जिस प्रकार से महिला को आभूषण पसंद है उसी प्रकार से पुरुषों को भी इनमें डामोर जनजाति में आभूषण पसंद है कि पुरुषों के द्वारा भी महिलाओं के जैसे आभूषण पहने जाते हैं। ना जैसे कमर में कंदोरा पहनते हैं, पैर में कड़ा पहनते हैं, हाथ में भी कड़ा पहना जाता है, पैर में कड़ा पहना जाता है, नाक में पहना जाता है, कान में पहना जाता है, नाक में और कान में, गले में। इस प्रकार से पुरुषों के द्वारा भी आभूषण पहने जाते हैं और पुरुषों को भी आभूषण पसंद है। ये हो गई अपनी जनजातियाँ। और आगे बात करें कि इन जनजातियों में कि कुछ प्रथाएं प्रचलित है, वह प्रथाएं अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है और ये आदिवासियों में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। उन प्रथाओं को देखें कि ये प्रथा होती क्या है। आदिवासियों की परंपरा या प्रथा कह लो। आदिवासियों की परंपरा
प्रथा कहलाते हैं, कि प्रथा, कि वहाँ कौन सी प्रथा प्रचलित या फिर परंपराएं प्रचलित है। परंपरा, कि वहाँ पे किस प्रकार की प्रथा प्रचलित है, कि कौन से विवाह प्रचलित है, कौन सा मृत्यु भोज है। आदिवासियों में मृत्यु भोज को क्या कहते हैं और विवाह को क्या कहते हैं। इस प्रकार की जो परंपरा वहाँ चलती है या फिर उनके वहाँ पर जो प्रथा प्रचलित है उसकी बात करें। सबसे पहले देखिए अपन इनमें हालमा, हालमा या फिर हांडा, क्या है हालमा फिर हांडा। ये हालमा हांडा क्या होता है कि ये आदिवासी क्षेत्र में ही प्रचलित है और आदिवासी लोगों के द्वारा ही काम में लिया जाता है। कि हालमा हांडा क्या होता है, कि हालमा हांडा वह होता है कि आदिवासी क्षेत्र में आपस में श्रम का सहयोग, आपस में श्रम का सहयोग, आपस में श्रम का सहयोग, कि आपस में श्रम का सहयोग, कि आपस में श्रम का सहयोग कैसे करते हैं कि किसी व्यक्ति को अगर मकान बनाना है तो मकान का जो कार्य किया जाएगा, कंस्ट्रक्शन का काम, उनमें ये आदिवासी लोग आपस में, सब लोगों के आपस में हिल मिलकर काम करते हैं, आपस में सहयोग देते हैं कि बिना किसी आर्थिक रूप से यानी बिना पैसे लिए या आपस में श्रम का सहयोग कर देते हैं। अगर तेरे मकान बन रहा है तो मैं आ जाता हूँ, अगर जब उसकी और ये जब उसके मकान बनाएगा तब वो उनके यहाँ आ जाएगा। कि आपस में उनके आपस में श्रम का सहयोग देना ही क्या कहलाता है, हालमा या फिर हंडा कहलाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करें इनमें नोतरा, क्या है नोतरा, कि नोतरा क्या होता है, कि नोतरे का अगर देखिए अपन क्या होता है इनमें आदिवासियों में, कि विवाह के समय आर्थिक रूप से सहायता करना, विवाह के समय आर्थिक रूप से सहायता करना, कि जब किसी व्यक्ति के घर में अगर विवाह होता है तब जो गांव वालों के द्वारा या फिर आसपास के लोगों के द्वारा उस व्यक्ति के आर्थिक रूप से मदद की जाती है। कि इन आदिवासी क्षेत्र में क्या होता है, अगर किसी के विवाह हो रहा है या फिर कोई मृत्यु भोज हो रहा है तो वहाँ क्या किया जाता है, जैसे कि अपनी इच्छा के अनुसार, यानी जैसे एक घर के ऊपर 1000 रुपये बांध दिए जाते हैं कि 1000 रुपये तो सभी को देना ही है। 1000 है, 5000 है, 10,000 है, इस प्रकार से। यानी कितने घर है, 100 घर है, एक गांव में 100 घर है, इस प्रकार से 100 घरों से 1000 रुपये लिया जाता है। तो इस प्रकार से 1 लाख रुपये हो जाता है। ठीक है, 1000 घर है, 1000 रुपये बांध दिए जाते हैं और 100 घर है, 100 घरों से अगर 1000 रुपये लिया जाता है तो 1 लाख रुपये हो जाते हैं। तो इनका विवाह संपन्न हो जाता है। इस प्रकार से विवाह में आर्थिक रूप से सहायता करना ही क्या कहलाता है, नोतरा कहलाता है। ये लोग आपस में एक दूसरे की सहायता कर देते हैं। जिसके विवाह होता है या फिर किसी के अगर मृत्यु भोज होता है, अगर डेथ हो जाती है, तो इस प्रकार से जो कार्यक्रम किया जाता है तो उनमें आपस में सहयोग कर देते हैं। ठीक है, ये कहलाता है नोतरा। आगे बात करें नेक्स्ट प्रथा की, एक है लीला मोरिया। क्या है लीला मोरिया, कि लीला मोरिया क्या होता है, लीला मोरिया इनमें जो है विवाह का प्रकार है। क्या है, विवाह का प्रकार है। लीला मोरिया क्या है, इनमें विवाह का प्रकार है। कि इस जनजाति में या आदिवासी जनजातियों में एक लीला मोरिया नामक प्रथा है, उसको जो विवाह का प्रकार है। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करें अपन इसमें एक आदिम जनजाति के द्वारा, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान के द्वारा एक मेले का आयोजन किया जाता है। किसका, मेले का आयोजन। उस मेले को हमेलो कहते हैं। क्या कहते हैं, हमेलो, हमेलो। यह जो है माणिक्यलाल
माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान के द्वारा ये शोध संस्थान कहाँ है? माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान कहाँ है? उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में। इसका भी अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। ठीक है, उदयपुर में माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान के द्वारा आयोजित किया जाने वाला मेला है कि माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान के द्वारा एक मेले का आयोजन किया जाता है। किसका? मेले का आयोजन किया जाता है। उस मेले को हमेलो कहते हैं। क्या कहते हैं? हमेलो। यह माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान जो उदयपुर जिले में स्थित है, और उदयपुर में ही या फिर उदयपुर इस संस्थान के द्वारा कहीं पर भी जो मेले का आयोजन किया जाता है उसको हमेलो कहते हैं। क्या कहते हैं? हमेलो। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो ये परंपरा बता रहा हूँ ये सारी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछी जा चुकी है कितनी बार, वही बता रहा हूँ मैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही बता रहा हूँ। ठीक है, हमेलो प्रताप भी कई बार पूछा जा चुका है, लीला मोरिया पूछा जा चुका है, नोत्रा पूछा जा चुका है और हाल में हांडा पूछा जा चुका है कि यह क्या है। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं वहाँ पर। यह हो गया माणिक्यलाल आदिम जाति शोध संस्थान हो गया। और माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान के द्वारा वहाँ पर एक पुस्तकालय चलाया जाता है उदयपुर के अंतर्गत, जहाँ ये इसका ऑफिस है, जहाँ ये संस्थान स्थित है। वहाँ पर तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ, अगर कोई मेवाड़ में है, कोई जो उदयपुर के आसपास का है, जो वहाँ पर जाकर जाना चाहता है, तो इसके द्वारा, इस संस्थान के द्वारा एक पुस्तकालय का कार्यक्रम चलाया जाता है। जो आदिवासी क्षेत्र का है या फिर जो ST SC का है उनके लिए पुस्तकालय है जिसमें निःशुल्क प्रवेश है। क्या है? निःशुल्क प्रवेश है कि इनके द्वारा अपना आधार कार्ड दिखाओ, कोई भी एक ID प्रूफ दिखाओ और वहाँ पर निःशुल्क वहाँ पर पुस्तकालय में जाकर पूरे दिन भर बैठ के पढ़ सकते हो। ठीक है, और इस आदिम जाति शोध संस्थान के द्वारा एक सभी जो अपने राजस्थान में जो भी कंपटीशन एग्जाम है उनकी निःशुल्क कोचिंग करवाई जाती है, निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाए, निःशुल्क कोचिंग करवाई जाती है। जितने भी कंपटीशन एग्जाम है अपने, जैसे रीट है, पटवार है, ऐसा ही है, इनकी जो है निःशुल्क कोचिंग कहाँ करवाई जाती है? माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान के द्वारा निःशुल्क आदिवासी जनजाति के लिए ही करवाई जाती है, किसी दूसरी जनजाति के लिए नहीं करवाई जाती। जो ST SC में आता है उन्हीं के लिए ये निःशुल्क कोचिंग की सुविधा आदिम जाति शोध संस्थान उपलब्ध करवाती है, निःशुल्क, और पुस्तकालय की सेवा भी निःशुल्क उपलब्ध करवाती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखिए, इसमें एक है, इनमें घोड़ा बावजी। क्या है? घोड़ा बावजी। कि घोड़ा बावजी जो क्या है कि कराश्या व भील जनजाति के अंतर्गत, कराश्या व भील जनजाति द्वारा मिट्टी के घोड़े बनाकर पूजना ही घोड़ा बावजी कहलाता है। या फिर मिट्टी के घोड़े बनाना, मिट्टी के घोड़े बनाकर पूजा जाते हैं। भील, और इसमें कराश्या व भील जनजाति द्वारा मिट्टी के घोड़े बनाकर पूजना ही क्या कहलाता है? घोड़ा बावजी कहलाता है। कि मिट्टी के घोड़ा बनाकर उसको
पूजा जाता है, उसको बूढ़ा बावजी कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट प्रथा है इनमें लोकाई। लोकाई लोकाई वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, कितनी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, कि लोकाई क्या होता है। लोकाई जो आदिवासियों का मृत्यु भोज है, क्या है, आदिवासियों का मृत्यु भोज है, आदिवासियों का मृत्यु भोज है। क्या है, आदिवासियों का मृत्यु भोज है। ये परीक्षा में कितनी बार पूछा जा चुका है कि लोकाई क्या होता है। ये आदिवासियों का मृत्यु भोज है, क्या है, आदिवासियों का मृत्यु भोज है। और आदिवासियों के मृत्यु भोज को और कांदे भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कांदिया। ठीक है, कांदे भी कहते हैं, कांदे भी एक मृत्यु भोज का ही प्रकार है। जिस प्रकार से जैसे मोसर है, ओसर है, ओसर जीवित व्यक्ति का किया जाता है, मोसर मृत व्यक्ति का किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए अपन इसमें एक होता है इनमें महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आदिवासियों क्षेत्र में प्रचलित है, मोताणा। मोताणा क्या होता है, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसी व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कि किसी व्यक्ति की यहाँ पर अगर आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उसको मोताणा कहते हैं। क्या कहते हैं, मोताणा। तो इनमें आकस्मिक मृत्यु हो जाती है या फिर इनके अगर कोई किसी व्यक्ति के द्वारा इन जनजाति के लोगों के द्वारा किसी आपस में हत्या कर दी जाती है, मार दिया जाता है या फिर खून खराब हो जाता है, आकस्मिक रूप से मृत्यु हो जाती है, तो आर्थिक रूप से आर्थिक धन तो दिया गया आर्थिक धन मोताणा कहलाता है, मोताणा कहलाता है। कि जैसे कि इन जनजातियों में क्या होता है कि आपस में किसी व्यक्ति का अगर खून कर दिया जाता है, किसी को मार दिया जाता है, चाहे किसी जमीन के कारण या फिर किसी बात को विवादित हो जाता है, तो उनमें अगर किसी व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उसमें अगर कोई खून खराबा हो जाता है तो उस व्यक्ति के द्वारा दिया गया आर्थिक धन, कि जैसे किसी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को मार दिया, मारने वाले व्यक्ति के द्वारा मरने वाले व्यक्ति को आर्थिक रूप से धन दिया जाता है। क्या दिया जाता है, आर्थिक रूप से धन दिया जाता है। उसको मोताणा कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको मोताणा कहते हैं। ये मोताणा जो है अक्सर उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इन 4 जिलों में सबसे ज़्यादा प्रचलित रहता है। और वहाँ के लोगों के द्वारा ये मोताणा की राशि लेकर ही रहते हैं। अगर किसी ने व्यक्ति का आकस्मिक मृत्यु हो जाती है या फिर कोई मार दिया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा, आपस में कोई एक्सीडेंट भी हो जाता है, किसी प्रकार की दुर्घटना घट जाती है, तो इन व्यक्ति के द्वारा वो मोताणा की राशि की मांग की जाती है। ठीक है, उन व्यक्ति के अगर मारने वाले व्यक्ति के द्वारा मोताणा की राशि नहीं दी जाती है तो उसके ऊपर आक्रमण कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, आक्रमण या फिर चढ़ाई कर दी जाती है, तो उसी को चढ़ोतरा कहते हैं। क्या कहते हैं, चढ़ोतरा। चढ़ोतरा। यहाँ पर देखें कि मोताणा की राशि न देने पर किया गया आक्रमण। कि अगर उस व्यक्ति के द्वारा, मारने वाले व्यक्ति के द्वारा अगर मोताणा की राशि नहीं दी जाती है
तो इन पूरे समाज के द्वारा, आदिवासी सभी लोगों के द्वारा उस मारने वाले व्यक्ति के घर के ऊपर आक्रमण बोल दिया जाता है। या तो तू इसके ऊपर आर्थिक धन राशि देगा या मोतरना देगा, अगर नहीं देगा तो इसके ऊपर आक्रमण कर दिया जाता है। यह तो ये चडोतरा कहलाता है। ठीक है, यानी किसी व्यक्ति के ऊपर चढ़ाई करना या आक्रमण करना है, क्या कहलाता है? चडोतरा कहलाता है। ठीक है, मोतरना और चडोतरा जो है उदयपुर में विशेष रूप से प्रचलित रहता है कि आदिवासी लोगों के द्वारा सबसे ज़्यादा मोतरना और चडोतरा का कार्य, ये मांग जो है उदयपुर में ज़्यादा किया जाता है। और जब पुलिस के द्वारा, जैसे अगर किसी व्यक्ति का अगर पुलिस में चयन होता है, जैसे राजस्थान पुलिस का अगर होता है या फिर SI का भी होता है, तो वहाँ पर थाने में फ़ोन आता है कि अमुक गांव में मोतरना हो रहा है। अगर अपने को पता ही नहीं मोतरना क्या होता है तो अपन वहाँ पर जाके क्या करेंगे फिर? जैसे किसी SI का सिलेक्शन होता है, SI में किसी व्यक्ति का, या फिर पुलिस में होता है, तो थाने के में फ़ोन आता है कि साहब इस गांव में, अमुक गांव में मोतरना का काम हो रहा है। तो पुलिस को वहाँ जाना पड़ता है कि ये मोतरना, तो पुलिस को समझना पड़ता है कि मोतरना क्या होता है। तो इसलिए इन चीज़ों में, जैसे पुलिस है, SI है, रीट है, इन चीज़ों में मोतरना को या फिर ये जनजाति का टॉपिक विशेष रूप से डाला जाता है और सबसे ज़्यादा प्रश्न यहाँ से बनते हैं। ठीक है, इसलिए ये हो गया मोतरना हो गया। मोतरना अक्सर रूप से प्रचलित रहता है कि आए दिन अखबार में आता है कि वहाँ पर मोतरना की राशि की मांग की गई, मोतरना नहीं देने पर व्यक्ति के ऊपर चडोतरा कर दिया गया है, यानी उसके ऊपर आक्रमण कर दिया गया है। यह अक्सर महीने भर में अखबार में आता ही रहता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट प्रथा देखिए इसमें नेक्स्ट देखिए इसमें बेगारी। बेगारी कि बेगारी क्या होता है? अपन कहते बेगारी करा रहा है मेरे से, बेगारी, या फिर भांगड़ी या फिर सागड़ी मजदूरी करवाना काम ही बेगारी है। जैसे इसमें देखें कि खाने के बदले काम करवाना, खाने के बदले या मुफ्त में काम करवाना, मुफ्त में काम करवाना। कि आदिवासियों में क्या होता है कि किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा कोई काम नहीं किया जाता है या फिर अपने घर परिवार चलाने के लिए कोई काम नहीं होता है, तो वह क्या करता है कि बेगारी का काम शुरू कर देता है। सॉरी, तो वह बेगारी का काम शुरू कर देता है। कि बेगारी क्या होता है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के पास जाता है कि मैं आपके वहाँ पर काम करूँगा, केवल मुझे खाना दे देना, आप मुझे दोनों टाइम का खाना दे देना, मैं आपके वहाँ पर काम करूँगा। तो उसको बेगारी कहते हैं कि फ्री में काम करना या फिर खाने के बदले में काम करवाना, ये क्या कहलाता है? बेगारी कहलाता है। इन प्रथाओं को राजस्थान सरकार के द्वारा कब का बंद कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन कुछ आदिवासी क्षेत्रों में अभी भी प्रचलित है। ठीक है, आगे और देखें इनमें सागड़ी या फिर बंधुआ मजदूरी। इनको देखें कि सागड़ी और बंधुआ मजदूरी क्या होता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा पैसे उधार ले लिए जाते हैं, यानी ऋण देकर ब्याज के बदले काम करवाना, यानी किसी व्यक्ति को ऋण दे दिया जाता है और उसके बदले में उसको काम में लेना। अगर कोई व्यक्ति अगर ब्याज का समय पर भुगतान नहीं कर पाता है तो उसको बोल दिया जाता है कि तू मेरे यहाँ आ जा
तो मेरे घर पे काम करना उसको बांध दिया जाता है कि जब तक तू मेरा ब्याज नहीं देगा तब तक तू मेरे यहाँ पे घर पे काम करेगा, जिस दिन तू मेरा ब्याज देना चालू कर देगा मैं तेरे को छोड़ दूंगा। इस प्रकार से लोगों को वहाँ पर बांध दिया जाता है, मतलब एक बंदिश लगा दी जाती है, तू मेरा ब्याज का चुकारा करेगा तभी मैं तेरे को घर यहाँ से काम करने के लिए छोड़ूंगा, बाकी तेरे को यहीं काम करना पड़ेगा। जैसे कि 1 लाख रुपए का अगर किसी व्यक्ति को ब्याज दे दिया जाता है 2% के हिसाब से, तो महीने के 2000 रुपये हो जाते हैं। तो आदिवासी लोग 2000 रुपये खेती का काम करते, तो 2000 रुपये खेती से तो आते नहीं है। खेती में क्या होता है, हर 6 महीने में फसल पकती है, 6 महीने बाद में फसल आती है, तो 2000 रुपये महीने का दे नहीं पाते आदिवासी लोग। तो इस प्रकार से इन लोगों को ऋण नहीं देने पर अपने वहाँ पर सागड़ी या फिर बंधुआ मजदूरी कराते, बांध दिया जाता है। जब तक मेरे पूरा ऋण या फिर मेरा पूरा मूलधन और ब्याज नहीं आ जाता है तब तक तू मेरा यहीं काम करेगा। इस प्रकार से काम करवाना ही क्या कहलाता है, बंधुआ मजदूरी या फिर सागड़ी कहलाता है। ठीक है, आगे और एक लास्ट वो एक और है, उसको देखिए कि आदिवासी लोग जो है, आदिवासी लोग अपने गुरु को भगत या महाराज कहते हैं, भगत या महाराज कहते हैं, भगत या महाराज कहते हैं। कि अगर आदिवासी लोग अगर किसी को अपने गुरु मानता है, अपने गुरु मानता है, तो उस गुरु को आदिवासी लोग क्या कहते हैं, भगत कहते हैं या फिर उनको महाराज कहते हैं। आदिवासी लोग क्या कहते हैं, भगत या फिर महाराज कहते हैं किनको, और किनको कहते हैं, अपने गुरु को कहते हैं। ठीक है, ये हो गया अपने जनजातीय का सारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चलो।